गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वो लड़ाई में जख्मी हो गया। जख्मी कैसे? क्या वो शदीद जख्मी है? कहाँ है वो वालिदा, बताइए मुझे। ड्रैगोस अलबास्ती का शरीके कार था इल्बिल के खातून। मगर भाई ने तो अलबास्ती को कत्ल कर दिया था ना? वो जिंदा है, चाल चली है उसने। वो उस आदमी के मुतालिक काफी शक में थी। उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। मैंने उसे निशाना बनाया ताकि वो कुछ बोल ना दे। मुश्किलात आई तो आप खुद को संभाल पाएंगी? संभाल लूंगी मैं इंशाल्लाह। अलबास्ती आपका भाई हुआ तो भी। ये क्या कह रहे हैं अर्तुगरुल सरदार? आज सिर्फ सऊद ही गई थी तुम, या कहीं और भी गई थी? नहीं तो भाई, और कहां जाऊंगी मैं? जब तक उस आदमी का पता न चले हमें अनजान बने रहना है और पता यह लगाना है कि उसे उस आदमी पर शक क्यों हुआ। काई कबीले जाकर ये अब्दुर्रहमान को दे देना। कहना अर्तुगरुल सरदार के लिए है। ठीक है मालकिन, दे दूंगी। तलवार लो अपनी और मेरे पास आओ। जो हुक्म आपका भाई, जो हुक्म आपका। अभी हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो बाकी हैं। एक एक करके उन सबको खत्म करना है हमें। यकीनन आप जो भी करेंगे वो हमारे और हमारे कबाइल के हक में बेहतर होगा। अब चाहे आपके सामने कोई भी दुश्मन खड़ा हो जाए, हमारा फर्ज है कि उसके खिलाफ लड़ाई में हम आपका साथ दें। आपकी इस सच्चाई और इंसाफ पसंदी पर मुझे कोई शुबा नहीं इल्बिल के खातून। हमें जो चीजें ताकतवर बनाती हैं वो हैं इत्तेहाद और ईमानदारी। और इसके बरक्स जो चीज हमारे दुश्मन के खिलाफ हमें लाचार और कमजोर करती है वो है आपस की नाइत्तेफाकी। अगर हम साथ खड़े होंगे तो मजबूत और ताकतवर होंगे, और कोई भी मुखालिफ ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि हमारा सामना करे। यहाँ क्या कर रही हो तुम? दरअसल मैं वो मालकिन, मैंने देखा था कि तुम बाजी के साथ सरगोशियां कर रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है? कुछ छुपा रही हो क्या तुम मुझसे? अस्तगफिरुल्लाह मालकिन, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी कैसे मुमकिन हो सकता है?
इलबिल खातून ने अर्तुल भाई तक पहुंचाने के लिए एक मकतूब दिया है जिसे अब्दुल रहमान के हवाले करना है मुझे। क्या तुम जानती हो मेंगू, मुलाजिमों के हाथ ऐसे पैगाम नहीं भेजा करते। वो मकतूब मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे देने के लिए कहा है, नाराज हो जाएंगी वो। कुछ नहीं होगा, मैं बहन हूं उनकी। उनका मकसद सिर्फ ये मकतूब पहुंचाना है, वो मैं पहुंचा दूंगी। असलिहान और आइबर्स के लिए कुछ तहाइफ लाई हूं मैं, वो तुम सिपाहियों से लेकर खैमे तक पहुंचा दो। जी ठीक है, जैसा आप कहें। बाजी, आप अर्तुगरुल सरदार के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हैं? आपको जो करना है कर लीजिए, हम इसका तोड़ अच्छी तरह जानते हैं। असली और नकली दोनों ड्रैगोस को आपने शिकस्त दे दी है अर्तुगरुल सरदार। अब लेफ्के किले की मिसाल उस घोंसले जैसी है जिसमें कोई परिंदा नहीं, इसलिए अब कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन अभी लेफ्के किले पर हमला करने का वक्त नहीं आया। लेकिन वो क्यों? ये सब बाज़ंतीनियों के लिए भी एक मुसीबत है। जब अंदर मौजूद भेड़ियों का खात्मा हो चुका है तो ये उस पर कब्जा करने का बेहतरीन वक्त है, और वो इस हकीकत को तस्लीम भी करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपना एलची भी भेजा था। उस एलची का फरीजा मुख्तलिफ था। उसका बादशाह जो चाहता था मुझसे, वो उसे नहीं दिया मैंने, मगर जो मैं चाहता हूं वो ले लूंगा। उस किले की हिफाजत करना इतना आसान काम नहीं है बेबुलाद सरदार। किला कब फतह करना है ये मालूम है मुझे। किला फतह करने से पहले बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जिनसे निमटना है, और सबसे पहले मुझे एक भेड़िए की तलाश है। वो कौन है अर्तुगरुल सरदार? अलबास्ती। अलबास्ती मर चुका है वो तो, मैंने खुद मारा था उसे। अलबास्ती नहीं मरा बेबुलाद सरदार। जिस शख्स को आपने मारा वो असल अलबास्ती नहीं था। हैरत है, ऐसे शातिर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है अर्तुगरुल सरदार। ऐसा नहीं है, मेरी तलवार उसकी गर्दन के करीब है। वो एक कदम बढ़ेगा और उसका खेल खत्म कर दूंगा मैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हफ्सा खातून? आ जाइए सरमा खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बच्चे कहाँ हैं हफ्सा खातून? वो अपने बाबा को देखने के लिए शिफा खाने गए हैं। वो खुद उनकी देखभाल करना चाहते हैं, और मैं यहाँ बमसी के कपड़े समेट रही थी। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं।
मैं बच्चों के लिए कुछ तोहफे लाई थी, वो आए तो उन्हें दे दीजिएगा। मैं चाहती थी कि इन दुखी लम्हात में मुस्कुराने का कोई बहाना बन जाए। इसके लिए शुक्रिया सरमा खातून। बमसी भाई के साथ जो हुआ सुना मैंने, बहुत अफसोस हुआ मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा होना नसीब में लिखा था। मैंने सुना वो बगैर हथियार की जंग में कूद पड़े। अर्तुगरुल सरदार अगर उनके हथियार ना लेते तो ये हादसा पेश ना आता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरमा खातून। बमसी जब लड़ाई होते देखते हैं तो उनके हाथ भी बंधे हो तब भी लड़ने लगते हैं। और सोत में वो अर्तुगरुल भाई से माफी मांगने गए थे जब ये हादसा हुआ। शुक्र है अर्तुगरुल भाई ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी। सलजान खातून और हाइमा खातून अयादत के लिए आई थी क्या? हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। मेहरबानी है उनकी हम पर। ये भी तो हो सकता है कि वो आपको तकलीफ में देखने के लिए आपसे मिलने आई हो। सरमा बहन, उन्होंने कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। गुस्से में आकर बहुत कुछ कहा मैंने, लेकिन हक पर नहीं थी मैं। अर्तुगरुल भाई ने मेरे बेटे की जान बचाई। वो लोग मेरे बेटे और बमसी दोनों को ही कत्ल करने वाले थे। जब मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा हो गई थी, वालिदा और सलजान खातून ने मुझे तसल्ली दी। अब अगर मेरी कोई ख्वाहिश है वो बस इतनी है कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब कर दे, बिल्कुल पहले की तरह। मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह शिफा दे उन्हें। आमीन। ये दवाइयां अपने वक्त पर लेते रहोगे तो जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे इंशाअल्लाह। हम हर साल तुम्हें उस दिन मुबारकबाद देंगे। अर्तुग भाई, अर्तुग भाई, अल्लाह आपसे हमेशा राजी रहे। अल्लाह ने आपके हाथ में बहुत शिफा रखी है। कई जख्मी सिपाहियों को हमारे सामने आपके हाथों शिफा मिली। अल्लाह का शुक्र है आप हमारे कबीले में हैं। ये सब तकदीर इलाही है बमसी, तकदीर इलाही है। तुम बस खड़े होने की कोशिश करो, फिर सब आसान हो जाएगा। अर्तुग भाई, अब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है। अर्तुगरुल भाई ने मुझे माफ कर दिया। अर्तुग भाई, मुझे डर था कि अर्तुगरुल भाई मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे डर लगता था कि भाई कभी मुझे देखेंगे भी नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे किसी जाल में जकड़ा गया हूं मैं। हमें भी डर था कि कहीं तुम्हें खो ना दे बमसी। तुम्हारे पास बैठे रोते रहते थे। हाँ भाई, भाई। हाँ बमसी, ये एक ऐसा ही मकाम है। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ ठंडक। एक तरफ अगर सख्ती है तो दूसरी जानिब नरमी भी है। वो जानते हैं कि कब किसके साथ क्या इंसाफ करना है, और ये भी जानते हैं कि कब किसके साथ शफकत और मेहरबानी करनी है। हाँ अर्तुग भाई, बिल्कुल सही कहा। अर्तुगरुल भाई सब कुछ जानते हैं। हम अंदर आ सकते हैं अर्तुग साहब? माशाअल्लाह, मेरे बच्चे आए हैं। आ जाओ बेटा। बाबा को देखने के लिए हम बहुत बेचैन थे अर्तुग साहब। आपकी इजाजत हो तो हम बाबा से मिल ले? हाँ, मिल सकते हो तुम दोनों। बाबा। आई बस। मेरे बच्चों, तुम्हारे बाबा का जख्म अभी ताजा है, एहतियात करो। अर्तुग भाई, मिलने दे मेरे बच्चों को। इनके छूने से, इनके हंसने से मुझे तकलीफ नहीं, शिफा हासिल होगी। माशाअल्लाह मेरे बच्चों। कैसे हैं आप बाबा? मेरे छोटे शेर,
मेरी भूल जैसी बच्ची। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, बल्कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया हूँ। हम आपके लिए बहुत परेशान थे कि कहीं आपको कुछ हो न जाए बाबा। परेशान न हो मेरी बच्ची, तुम दोनों को देख लिया। तुम्हारे बाबा अब पहाड़ की तरह मजबूत हो गए। पता है, आज अर्तुरुल भाई मेरी इयादत के लिए यहाँ खुद आए थे। मैं बेहद खुश हूँ मेरे बच्चों। क्या सच कह रहे हैं बाबा? उन्होंने आपको माफ कर दिया? हाँ, मेरा सब्र और नदामत देखकर अर्तुरुल भाई ने मुझे माफ कर दिया। मेरे बच्चे, माफ कर दिया। मैंने भाई के दिल में अपनी जगह वापस ले ली। एहतियात करो बमसी। मैंने कहा ना कि जख्म अभी ताजा है तो उठने की कोशिश ना करो। अर्तुग भाई, मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान। एक मकतूब है आपके लिए। किसकी जानिब से? इल्बिल के खातून का है। सिरमा खातून ने दिया है मुझे। तो ये सिरमा खातून ने दिया है। बहुत शुक्रिया, जा सकते हो तुम। मैंने आपसे कहा था भाई, बाजी पर हमारा शुबा बिल्कुल सही था। कुछ पता चला है क्या सिरमा? बाजी ने राजदारी से मकतूब दिया था मेंगू को, और काई कबीले में मैंने वो उससे ले लिया। वो मकतूब अर्तुरुल सरदार के लिए था। क्या लिखा था उस मकतूब में? लिखा था कि कल खुफिया मकाम पर मिले मुझसे, आपको एक बहुत खास इंसान से मिलवाना है। कहाँ है वो मकतूब? वो दे दिया मैंने। अर्तुरुल सरदार को देने के लिए अब्दुल रहमान को दे दिया वो मकतूब। अगर ना देती तो उन्हें शक हो जाता मुझ पर। मैंने सोचा कि हम खुद इसका कोई हल निकाल लेंगे। अच्छा किया तुमने सिरमा, बहुत अच्छा किया। भाई, आखिर ये खुफिया मकाम कहाँ हो सकता है? और वो खास शख्स कौन है? कहीं वो? हाँ, वही जिसे उसने पकड़ लिया था और उस शख्स को किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया। अब वो हम लोगों का सुराग लगाएगी ताकि मदद कर सके अर्तुरुल की। औताक में जो उसने कहा था उसका यही मतलब था। हद कर दी है उन्होंने। मजरू कर रही है हमारे कबीले का वकार। ये तो कबीले से गद्दारी है। अर्तुरुल जब हमारी गद्दार बहन से मिलने वहां आएगा तो हम दोनों को घेर लेंगे। यूं वो भी देख लेगा कि कौन ताकतवर है और कौन खुशफहमी का शिकार। और बाजी, उनका क्या होगा? इल्बिल्के ने मेरी इज्जत नहीं रखी, कबीले का भी नहीं सोचा। अपने भाई की पीठ पे वार किया उसने। मेरे लिए अब उसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो नजरों से ओझल न होने पाए ताकि वो
हमारी बेखबरी में अर्तुरुल से मिलने ना जा सके। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। अर्तुरुल जानता है कि अल्बास्तिया भी जिंदा है बतूर। उसने कहा है कि वो उसके सर से सिर्फ एक कदम दूर है, यानी वो उसी आदमी के बारे में बात कर रहा था। अब एक ही रास्ता है कि उसे मौत की नींद सुला दे। बेबौलात ने जब देखा कि वो वहां से जिंदा नहीं निकल सकता तो ड्रैगोस को छोड़कर हमारे साथ आ मिला। वो समझता है हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया उसने, लेकिन दरअसल वो जाल में आ चुका है हमारे। समझ रहा है कि हम हकीकत नहीं जानते उसकी। लोमड़ी चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, अपना सुराग जरूर छोड़ जाती है। यकीनन जल्द फिर कोई चाल चलेगा। अब तक उसकी तमाम चालें नाकाम हुई है। अब अगर उसने कोई चाल चली तो इस बार उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। उसे हम एक नई चाल का मौका देंगे तुर्कत। उसे ऐसा लालच देंगे कि वो ना चाहते हुए भी खुद चलकर हमारे जाल में आएगा। नींद उड़ जाएगी उसकी। मगर यह होगा कैसे भाई? अलबास्ती जिंदा है ये उसे बता दिया था, और ये भी कि उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं मैं। मतलब ये कि घबराहट में कोई गलती कर बैठेगा। जालिमों को हमेशा अपनी जान का खौफ ज्यादा होता है। खतरा हो तो आंखें बंद करके हमला कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा करे वो। उसका खौफ उसे मजबूर करेगा गलती करने पर, और उसकी वो एक ही गलती इस बार उससे बेनकाब कर देगी। तुम देख लेना कि हमारा शिकार खुद चलकर हमारी तलवार के नीचे आएगा। क्या आपने गौर कर लिया मेरी तजवीज पर? जी मैंने गौर किया था, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि इन्हिसार क्यों चाहिए आपको? लेफ के किले के अतराफ में मैं 3 मराकज़ कायम करूंगा। इसका फायदा यह होगा कि हम किले से होने वाले किसी भी हमले के इम्कान से महफूज हो जाएंगे। इन्हिसार, इसका सारा इलाका मेरी अमलदारी में रहेगा। किसी भी बुरे वक्त में ये लेफ के किले और हमारे कायम करदा 3 मराकज़ की हिफाजत के लिए मुस्तहकम दिफाई किला साबित होगा। इन्हिसार आपके इख्तियार में देना तो मुमकिन नहीं। क्या कोई दूसरी सूरत है? बताइए, हम उस पर गौर करेंगे। कोई दूसरी सूरत नहीं है। एक परिंदे के खाली घोंसले जैसे लेफ के किले पर हमले के लिए मेरे सिपाही तैयार हैं। मेरी शराइत यही है। या तो शराइत कबूल करें और इस मुआहिदे पर मोहर लगाएं, या तैयार हो जाएं लेफ के किले को ज़मींबोस होता देखने के लिए। साथ ही मैं किले के अतराफ की जमीन और राहदारियां भी कब्जे में लूंगा। कबूल है अर्तुरुल सरदार।
इंशाअल्लाह अगर आप इस मुआहदे पर कायम रहे तो तिजारत के जरिए हम दोनों खुशहाली में इजाफे का बायस बनेंगे। इन्हिसार का इलाका सरहद का मरकज है और ये लेफ्ट के किले से ज्यादा मुफीद होगा हमारे लिए इंशाअल्लाह। हमें फुतुहात तलवार से और मेज पर कलम से भी नसीब हुई है। अल्लाह हमारी नुसरत फरमाए। आमीन। मंगोलों के डर से फरार होने वाले उलमा और दरवेशों को इस इलाके में आबाद करेंगे हम। तुर्कों को इस्लाम की असल दावत देने के लिए आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मरकज बनेगा इन्हिसार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह हमें कामयाब फरमाए। आमीन। अगर इंसाफ के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कभी पीछे नहीं हटूंगी मैं। शर्मिंदगी में जीने से मरना बेहतर है मेरे लिए। जिसका आपने पीछा किया निशाना बनाकर उसे जान से मारने वाला आपका भाई है। आंखों से देखे बगैर नहीं मानूंगी मैं। ये सब अपनी आंखों से भी देख लेंगी मिल के खातून। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ बतुर से भाई। सरदार, एलबिल के खातून कबीले से बाहर गई हैं। मतलब ये कि अर्तुरुल से मिलने के लिए रवाना हो गई है। हम साए की तरह ताक़ुब करेंगे उसका। अर्तुरुल इलबिलगे से मिलने अकेला ही आएगा। शिकार करने के बजाय वो खुद शिकार होगा। चलो।
बमसी? बमसी, क्या कर रहे हैं आप? बमसी, अभी आपको आराम करने की जरूरत है। अफसा, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। अर्तुरुल भाई से अपने दिल का हाल बयान कर दिया और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। बमसी, आर्तुक भाई ने कहा है जख्म गहरा है, अभी थोड़ा ही बेहतर हुआ है। अल्लाह न करे कुछ बुरा भी हो सकता है। हाँ मेरी हफ्सा, क्या तुम अपने शौहर को जानती नहीं हो? तुम्हारा शौहर एक शेर की तरह बहादुर है। ये मामूली सा जख्म मुझे नहीं रोक सकता। तुम परेशान ना हो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आओ जरा ये ज़रा पहनने में मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे मश्क करने की जरूरत है। अर्तुरुल भाई ने कहा था ठीक होते ही तुम आ जाना। भाई ने कहा था कि ठीक होकर आ जाना, अभी आ जाओ ये नहीं कहा था। बमसी, मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, वो पीकर आपको आराम करना चाहिए। मैं अब भी आराम करूं? कैसी बातें कर रही हो अफसा? मैं तो दुआ करता हूं कि मुझे जब भी मौत आए ऐसे तन कर खड़ा हूं मैं। बहादुर सिपाही ऐसे ही खड़े होते हैं अफसा, ऐसे ही जीते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। अच्छा, जाने से पहले ये शरबत पीते जाइए। हफ्सा सुनो, दरअसल ये मशकें ही मेरी दवाइयां हैं। तुम बस ये ज़रा बांधो, उसके बाद देखो इन मशकों के जरिए मैं कैसे शिफायाब होता हूँ। एक चीते की तरह फुर्ती आ जाएगी मेरे जिस्म में। हफ्सा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। हाँ चलो जल्दी ज़रा बांधो। क्या बन गया हफ्सा? हाँ बन गया। चलता हूँ अफसा। या अल्लाह, या अल्लाह। मेरा बहादुर कितना पागल है। जुल्म होगा इन्हें रोकना, नहीं रोक सकती मैं। वो गार की तरफ जा रही है। तो उसे यहां छुपाया है तुमने? आह इल्बिल के आह, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। लगता है कि अर्तुरुल अभी तक नहीं पहुंचा। वो जरूर आएगा यहां। 2 लोग मेरे साथ आए, बाकी सब यहां घात लगाकर इंतजार करें। मैं गार में मौजूद उन सब का सफाया करता हूं। अगर मेरे वापस आने से पहले अर्तुरुल आ जाए तो तुम जानते हो कि क्या करना है। चलो।
पर तो कोई भी नहीं है। वो लोग कहां गायब हो गए? मेरी बहन कहां है? कहां जा सकती है वो? वहां से रोशनी आ रही है सरदार, हो सकता है कि रास्ता हो। ये तुम क्या कर रही हो इलबिल? हम उनके पीछे जाएंगे, चलो। खेल खत्म हुआ अलबास्ती। बेबुलाद सरदार को अकेला मत छोड़ना, जाओ जल्दी। मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, समझे?